Hello. Hi, how are you? Hi. I'm good. Wait. क्या बनाना था तुझे? मैं स्पाइनल कोड बनाना चाह रहा हूँ भाई। बना देगा तुझे? तेरा कॉपी कॉपी आ जाएगी तो बन जाएगी। जो तो मैं तो इस पे रह लूंगा, एक पे मैं परफेक्शन थोड़ा आया करेगी इस चीज की। सब क्यों ले ठीक रहा से, हूँ? ठीक से अभी फिर चलो देख, स्पाइनल कोड बन रही है ये। ठीक से, ये थोड़ा और स्पेंडर। छोटा। ठीक है, समझ आ रही है ना भाई? कुछ कोई इसमें तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं होगी। ठीक से, तो अब लेबल करना शुरू करते हैं। हम्म। ये ग्रे, ये वाला पता है ना, ये ग्रे मैटर हो गया, ये व्हाइट मैटर है। सिंपल सी बातें हैं, हाँ। बेसिक्स, रियली बेसिक थिंग्स। तो सब पिच अपन हम्म। शुरू करते हैं बिल्कुल पीछे से। दो ये चीजें होती है, ये देख हम्म। ये। ठीक है, एक साइड का बनाते हैं, चल ठीक है। ये हो गया क्या, ये दो चीजें होंगी, ग्रेसालिस और क्यूनिएटस। ठीक है, जो नीचे से आएगा ना, देखिए जो दो तेरे ट्रिक कौन बताता हूँ याद कर। कौन से लेवल पे है स्पेंडर कोड में? ये तू कहीं है भी हो कौन सकता से है। लेवल पे लगा ले। ग्रेस। स्पाइनल हाँ कोड, देखो स्पाइनल यार कोड यार। यार। हाँ, ठीक ग्रेसलिस है, और कौन? हाँ, क्यूनिएटस। ठीक ठीक है, है। यूनिट, हाँ। ट्रैक ट्रैक्ट ऑफ ग्रेसियलिस एंड क्यूनिएटस। ठीक है, इनको क्या हम्म। कहते हैं? और क्या कहते हैं? डोर्सल कोलम ट्रैक्ट कहते हैं इनको। ठीक है, पोस्टीरियर कोलम अच्छा। ट्रैक्ट कह ले, डोर्सल कोलम ट्रैक्ट कह ले। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद कैसे रखेगा कि क्यूनिएटस हम्म। कौन सा है, ग्रेसियलिस कौन सा है, कैसे याद रखेगा? बता नहीं। है कि जी से, मतलब कि देखिए जी, एक तो ग्रेसियलिस है ना। एक हाँ। ट्रिक बताई थी मेरे, तो हमेशा याद रहा। तेरे को पता कितनी घटिया लगे, कोई नहीं बात। ग्रेसियलिस लेग मतलब ग्रेसियस लेग्स। ठीक से, सुतरे सुतरे पा। क्या 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 क्या? ग्रेसियस लेग्स। गर्ल्स के। हाँ। ठीक है, तो हाँ। ये, तो जैसे कि ऐसे होता है ना भाई, कोई भी चीज देख पैर, ये आदमी है। ठीक है, हम्म। इसको बहुत घटिया बनाया मैंने। ठीक है, ये आदमी है। ठीक है, तो ये हम्म। ट्रैक इधर से आ रहा है, और ये फिर आगे वाला आएगा, तो ये इससे साइड में आएगा, अंदर थोड़ा ना घुस पाएगा ये। हाँ, नहीं समझ घुस गया। पाएगा ना। हाँ, हम्म। तो ये इसकी साइड में रहेगा। ठीक है, तो ठीक है। क्यूनेटिव क्रिएसियलिस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल चीजें। ठीक, ठीक है। ओके। तो क्यूनेटस एंड ग्रेसियलिस, ठीक है, और ये इप्सिलेटरल होते हैं। ठीक है, डोर्सम कोलम, अच्छा। पोस्टीरियर कोलम ट्रैक्ट है, और हम्म। यूनिलेटरल होता है। ये ऊपर जाके जो ब्रेन स्टेम है उसमें वो क्रॉस करेगा ये। ठीक है, किस में क्रॉस करेगा ये? किस में क्रॉस करेगा ये? मेडुला में क्रॉस करेगा ये। ठीक है, टू बी तुम। एग्जैक्ट प्रिसाइज, मेडुला में क्रॉस करेगा। ठीक है, अपोजिट साइड में। ठीक है, और अपोजिट साइड अच्छा। में कैसे, फिर क्या बन जाएगा? मेडुला में जाने के बाद फिर क्या बन जाएगा ये? मीडियल लेमिनिस्कस। कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, मीडियल लेमिनिस्कस बन जाएगा ये। ठीक है, चीजें ठीक समझ है। में बार। ठीक, सीरियसली ले। ठीक है, हाँ हाँ। तो कैरी कैरी क्या करता है इसके, क्या क्या कैरी करता है ये? उससे पहले एक और बात बता दूं पेन मैं वगैरह ही तुमको। भाई। पेन वगैरह के होता है ना टोटल को? नहीं भाई, नहीं। पेन को हम, पेन इज इम्पोर्टेंट कि हमारे को तभी तभी रिएक्शन देना होता है, फास्ट चाहिए हमारे को पेन। पर पेन ने हमने पेन के लिए ना रोटी क्या है ना, कौन मंगवाया हमने। हाँ, तो देख, पेन इज इम्पोर्टेंट। पेन की सेंसेशन हमारे को फास्ट चाहिए, पर पेन फास्ट हमने कैसे बना लिया कि हम स्पाइनल कोड के रिफ्लेक्स से आ जाता है, ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पेन को। इसलिए पेन इज फास्ट, बट हमने स्पाइनल कोड में की वजह से वो फास्ट कर लिया। इंपॉर्टेंट है पर फास्ट कर लिया। उससे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि तू पूरे दिन तेरे को कोई भी चीज खड़ा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन होगी, कि टाइम टू एक एक हाँ सेकंड की ठीक है। रिपोर्ट सेरिबेलम में चली जाए कि तू कैसे खड़ा है, तेरा हाथ कहाँ है, तेरे को एक एक सेकंड की रिपोर्ट होनी चाहिए। जॉइंट सेंस हो गया। ठीक है, हम्म। और फिर कुछ भी टच में आता है ना, वो आता है फाइन टच। ठीक है, ओके, ओके। क्लियर। पर हम्म। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये फास्ट है, वेरी बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो फास्ट कैसे हम्म। बनाई गई है ये? फास्ट ऐसे बनाई हमने ये कि हाईली माइलिनेटेड है।
ठीक है। ठीक है। फिर इसका एक और आगे आगे चीज बताता हूँ मैं कि हाईली माइग्रेटेड है तो एक और फायदा है इसका, कोई भी जैसे कॉम्प्रेसिव लीजन होगा ना हम्म तो उसमें हम्म कॉम्प्रेस ये जल्दी नहीं होएंगी, हम्म। तो ये वन ऑफ द लास्ट सेंसेशन होगी जो लॉस होएगी। ठीक है, हाँ क्योंकि क्या पढ़ूंगा। हाईली एक सेकंड करिए, ठीक है। हाँ हेलो। हेलो हेलो, हाँ हाँ, कंप्रेसिव लीजन होगा तो हाईली उसमें कंप्रेस प्रिवेंट करेगा, ठीक, हाईली माइलिनेटेड है। कम्प्लीमेंट नहीं करेगा, मतलब कि आखिरी में होगा ये, होएगा तो ठीक है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी पर ये आखिरी में आएगा, कुछ कंप्रेस होएगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस देगा ना उसको। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, डन। फिर आते हैं हम क्या और क्या क्या चीजें हैं, फिर हम इस साइड वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। ये दो होते हैं हम्म क्या, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट पता चल रहा है कि स्पाइन से जाके ऊपर सेरिबेलम में जा रहे हैं। सेरिबेलम में क्या हम्म क्या होगा, मतलब क्या क्या ही काम है सेरिबेलम का, क्या काम है, दोबारा प्रोप्रियोसेप्शन ही काम है सेरिबेलम का। कोई हमारे कोई ना मोटर एक्टिविटी होती ना सेंसरी एक्टिविटी होती, ठीक है। तो हम्म इसमें ट्विस्ट है थोड़ा, ठीक है। क्या हम्म। ट्विस्ट है कि ये इप्सिलेटरल है, ठीक है। ये एंटीरियर और ऊपर वाले भी पोस्टीरियर। लेटरल थे। हाँ, आगे हाँ। सुनेगा तो इनका बहुत खतरनाक सा वो मोड आते हैं इनके, ठीक है। जो एंटीरियर है ना, हम्म ये तो सीधा जाके हम्म चला जाएगा सीधा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये ट्रैक्ट है तेरा, ये तेरा सेरिबेलम है साइड में, ठीक है, मान ले, हम्म ठीक है। एंटीरियर वाला जाएगा और जाके दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। हम्म पर ये दूसरे वाला जो है, पोस्टीरियर वाला, ये जाएगा, चला जाएगा इस साइड, फिर ऊपर जाएगा, मेडुला में क्रॉस किया था इनने, ठीक है। हम्म। ऊपर आके पोन्स में वापस क्रॉस करके ये उल्टी साइड वापस चला जाएगा। बहुत पक्की हो। हाँ, तो इतना ट्राई कर रिमेम्बर करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को सीधी सी बात है, क्या, इप्सिलेटरल मान लीजिए, ठीक है। स्पाइनल कोड में ऊपर तक जाएंगे इप्सिलेटरल करके, ठीक है, इससे आपको अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके। तो पर ये पोस्टर वाला तो फिर कॉन्ट्रा हो गया। वो कॉन्ट्रा भी हुआ, इप्सी भी हुआ, दोनों हुआ ये हाँ। तेरा। थोड़ी, चलो एक और बताता हूँ मैं, क्या थोड़ा ट्विस्ट थोड़ा रह गया था, थोड़ी सी एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि पोस्टीरियर वाला गलत कर गया भाई मैं थोड़ा सा, सॉरी। ये देख, ये तो एंटीरियर वाला तो सही था कि ये ऐसे गया, हम्म चला गया ये मेड्यूला में। पोस्टीरियर वाला ऐसे है कि ये आया, तभी क्रॉस भी कर गया, ऊपर गया, और फिर क्रॉस किया, और फिर अपोजिट साइड गया, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। अच्छा। हाँ, ये देख रहे हैं इसकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी है। इसका ये है, मेडुला में क्रॉस, क्रॉस तो स्पाइनल कॉर्ड पे कर गया ये, हम्म। सेम सेम लेवल पे क्रॉस कर गया, सेम लेवल पे पहले कॉन्ट्रोलेटरल होगा स्पाइनल ये। कॉर्ड पे करता है फिर पोन्स करता है। हैं? हाँ, फिर ऊपर जाके पोन्स पे करेगा, हाँ, ठीक है। हाँ। तो कोई जरूरत नहीं है हमारे को, बस हम्म शो ऑफ कर रहा था मैं, और गलत पड़ेगा ये ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आते हैं कुछ चीज, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्या है ये, हम्म एंटीरियर, पोस्टीरियर, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक, थैलेमस आ गया तो मतलब ये ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन में अपने को क्या क्या भेजना है। अब थोड़ा याद रखियो कि एंटीरियर वाला ट्रांसमिट करता है क्रूड टच एंड प्रेशर, और हम्म। पोस्टीरियर वाला करता है पेन एंड टेम्परेचर। कोई दिक्कत? एंटीरियर क्रूड टच करता है और हम्म प्रेशर है, और वो पेन एंड टेम्परेचर। हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है, इप्सिलेटरल है, और मतलब क्या, ऊपर जाके ये क्रॉस हो जाएंगे मेड्यूला में, और फिर क्या बन जाएंगे, स्पाइनल लेमनिस्कस बन जाएंगे ये, ठीक है। ठीक है। क्रॉस इज ठीक है। इन मेडुला हम्म एंड बिकम स्पाइनल हम्म, लेमनिस्कस। एक बात बता, हाँ भाई। जब ऊपर तक क्रॉस कर रहे थे फिर ये इप्सिलेटर कैसे? मैं वो हेलो। सोच रहा हूँ, जब ऊपर जाके क्रॉस कर रहे हैं ना ये,
अरे तो भाई बात यार क्या इप्सिलेटरल तो पूरे इसमें रहे ना भाई, यार क्या बात कर रहा है यार, उल्टी बात क्यों कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में तो इप्सिलेटरल थे ना, स्पाइनल कॉर्ड के कोई लीजन में आएगा वहां पे दिक्कत की बात है, ऊपर तो ऊपर वाली बात पूरा समझ पूरा सुन लियो, उसके बाद आते हैं सब चीजों पे, ठीक है पा, ठीक। इतना समझ ले तुम बात, हाँ मरता है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट क्या पता हो या ना हो, पर सुन ले, सारे ट्रैक बताऊंगा मैं, एक A to Z ट्रैक बता दूंगा। ये स्पाइनल लेमनिस्कस बना, पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट क्या बने थे, मीडियल लेमनिस्कस बने थे, ठीक है। मिडिल लेवल। ये स्पाइनल लेमनिस्कस बनेगा। तो बात आते हैं इस साइड वाले, ये से सेंसेशन वाले, अपन आते हैं अब इस साइड वाले जो ये वाले थोड़े आते हैं, जिसकी दो चीजें होती हैं, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, या फिर लेटरल या फिर पोस्टीरियर या डोर्सल कुछ भी कह ले, ठीक है। ये एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कोर्टेक्स से स्पाइनल में आ रहे हैं, तो ऊपर से ब्रेन से सिग्नल नीचे ला रहे हैं, तो क्या सिग्नल लाएंगे, मोटर के ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, जो पोस्ट लेट पीछे वाला है ना, ये 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये 80% है, ठीक है। ये नीचे आके करेगा क्रॉस सेम लेवल पे, ठीक है, ठीक है। सेम लेवल मतलब के मतलब आया आया फिर नीचे क्रॉस कर गया ये, ठीक है। और दूसरे वाला है सेम लेवल वर्ड क्यों? अरे मतलब भाई ये देख बताता हूँ यार, कि ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है ये, मान ले ब्रेन ऊपर ब्रेन है, ठीक है, यहाँ मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला मिटाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे मेड्यूला है। तो ये एंटीरियर कॉलम ट्रैक्ट, एंटीरियर वाला आया ऐसे आया आया और आया और फिर सेम लेवल पे क्रॉस करके सप्लाई कर दी। दूसरा तरीका क्या होता है, जो पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट फॉलो करता है, वो आया आया मतलब पता है, क्रॉस करता है वो, मेड्यूला में क्रॉस कर गया और आया और फिर ऐसे दे दिया, समझ गया, ये समझ गया। ठीक है, जहाँ सप्लाई करना उस लेवल पे क्रॉस करता है वो। हाँ, ओके, ठीक है। और ये वो मेडुला में क्लोज कर जाता है, तो ये आता है क्या कहते हैं, पोस्ट, वो आएगा ना, मतलब क्या कहते हैं, क्या कह रहा हूँ यार, वर्ड नहीं आते, कॉन्ट्रालेटरल आएगा ना ये, या फिर मतलब ये कॉन्ट्रालेटरल वर्ड भी यूज नहीं होगा, ये कहेंगे कि हम क्रॉस कर जाते हैं, पहले से क्रॉस आता है ये, पर ये सिर्फ 20% है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, 80% वाला इंपॉर्टेंट होगा। तो अब चीजें समझ आती है कि एक प्लेजिया होता है और एक पैरासिस होती है, एमीप्लेजिया और एमीपेरेसिस में क्या फर्क है, याद है कुछ? हेमीप्लेजिया तो कोई एक लिम्ब हो गया, जैसे एक पैर या एक हाथ। यार एमी लिम्ब क्या हो गया, एमी वर्ड आ गया था, एमी वर्ड आ गया तो तू आधी बॉडी होगी, आगे बोल, प्लेजिया और पैरासिस में फर्क पूछ रहा हूँ मैं। तू वो बता दे, कौन है मेरा मना। ये होती है पैरालिसिस, ये होती है वीकनेस, हाँ मेरा ठीक है। तो हाँ पता कोई मैं मना तो ना कर रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देख, ये पैरालिसिस में तो ये देख दोनों जाएंगे तो आएगी, पैरालिसिस मतलब वीकनेस, तो मतलब 20% वाले वीकनेस तक ला सकते हैं, मतलब कि 80% चले गए तो वीकनेस आएगी, कंप्लीट लॉस तो नहीं होगा क्योंकि 20% वाले पड़े हैं स्टिल, ठीक है। ठीक है। तो अब आते हैं छोटे मोटे जो ट्रैक्ट हैं उन पे आते हैं वहां, ठीक है। इधर तो कुछ कुछ भी बनाता रहे, अब तो जो ड्राइंग सी बनानी है, एक ही हो गया रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ पे जाएगा, रेड न्यूक्लियस के पास जाएगा, रेड न्यूक्लियस कहाँ पे है, मिड ब्रेन में, ठीक है। ये क्या सब फ्लेक्सर्स को सप्लाई करता है ये, ठीक है, ओके, फ्लेक्सर्स को सप्लाई करता है ये, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, ये है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये कैसे सप्लाई, ये कहाँ पे जाएगा, ये दोनों इप्सिलेटर मतलब इप्सिलेटरल हैं ये दोनों, ये भी इप्सिलेटरल है, ये भी इप्सिलेटरल है, ऊपर जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये मिड ब्रेन में जाएगा ये, ठीक है, ये भी मिड ब्रेन में जाएगा, ठीक है। कहाँ वेस्टिबुलोस्पाइनल मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के पास, कि वो चीजें नहीं होती जिसकी तू आग देखता तेरी बॉडी भी वहीं पे दी जाती है, फिर जहाँ पे देखता है वहां बॉडी चली जाती है तेरी, आवाज सुनता है तेरी अपने आप नाड़ नहीं मुड़ जाती क्या, हाँ
हाँ तो उसके लिए ये है, ठीक है। फिर आगे दो दो छोटे छोटे और ओलिगोस्पाइनल, ओलिगोस्पाइनल, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जाएंगे मेडुला में, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है, मेडुला में, मेडुला में, ठीक है। ठीक है। और लास्ट है टेक्टोस्पाइनल, ठीक है, क्या टेक्टोस्पाइनल। बस ये तो अपन बस ऐसे याद करवा रहा हूँ, कहीं पे जो लीजन में कहीं स्ट्रोक लोकलाइजेशन में याद नहीं आएंगे, पर ये तेरे को एनाटॉमी एनाटॉमी वाइज याद करो, बस रिमेंबर करवा रहा हूँ मैं तेरे को, कहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये भी आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है ये, ठीक है। ये सुपीरियर कोलिकुलस में जाएगा ऑफ मिड ब्रेन, और ये आई एंड बॉडी, ठीक है। न्यूक्लियस का नाम ठीक क्या है, बताया? सुपीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस किस लिए होता है? आंखों के लिए होता है। इंफीरियर कोलिकुलस किस लिए होता है? सुनने के लिए, ठीक। है। एक और जो ट्रैक्ट हो सकता है, एक और ट्रैक्ट हो सकता है रेटिकुलस स्पाइनल, ठीक है। ठीक आ गया। हाँ तो रेटिकुलस स्पाइनल हो सकता है एक, ठीक है। इसके अलग अलग फंक्शन है, हर जगह अलग दे रखे हैं। हाँ तो ये दो टाइप का होता है, एक तो पोन्टाइन में जाएगा, एक मेडुला में जाएगा, ठीक है। पोन्टाइन वाला इप्सिलेटरल जाएगा, वो एक्सटेंसर को सप्लाई सप्लाई करेगा, और मेडुला वाला फ्लेक्सर को सप्लाई करेगा। ये कॉन्ट्रालेटरल है। इतना डिटेल में तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो छोड़, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या स्पाइनल कोड लीजिए, चलते हैं अपन, ठीक है। ये स्पाइनल कोड समझ आ गई तेरे को? ये समझ में आ गई। ठीक है, अब इतने से काम चल जाएगा अपना। तो स्पाइनल कोड की चीजों को हम क्या कहेंगे? माइलोपैथीज कहते हैं भाई, ठीक है। माइलोपैथी को, सब स्पाइनल कोड को माइलोपैथी कहते हैं। किसकी फोटो भेज दी है इसने? सिंधु जाके फोटो भेज दी भाई इसने, बिकनी नहीं आई है क्या? देख ले भाई, भेज दे। अरे गब जो रिकॉर्ड हो रहा था ये सेशन स्ट्रेट, शिट। ओके चल, कर लेगी शायद ये तो। अरे ठीक है यार, डोंट डिस्कस अबाउट इट, आगे चलते हैं। बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। माइलोपैथीज, तो ये स्पाइनल कोड है, ये अपनी ये चीज होगी, और ये पूरा बन गया। और ये क्या पोस्टीरियर कोलम ट्रैक्ट है, ठीक है। तो पहले आते हैं टेल्स डोर्सालिस पे। टेल्स डोर्सालिस किस कैसे होता है, ये क्यों होता है? सिफिलिस की वजह से होता है ये, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो इसमें अपना क्या जाएगा, ये वाला ट्रैक्ट, ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो क्या लॉस हो जाएगा? प्रोप्राइसेप्शन, फाइन टच वो सब चला जाएगा, ठीक है। और पेन भी होएगा। पेन क्यों होएगा? कि यहाँ से जो चीज आती है ना भाई, सेंसरी जो भी आता है और यहाँ से जाती हैं, तो ये डोर्सल रूट कहते हैं इसको हम, तो ये इधर ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसकी वजह से पेन होएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें पेन होएगा, डोर्सल रूट पेन होएगा, और इस पेन का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। रोमबर्ग टेस्ट पे आते हैं, इसमें रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होगा। रोमबर्ग टेस्ट हम पढ़ते हैं अल्कोहलिज्म में, गलत बात है, वहां पे कुछ उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि तू पैर रखेगा साथ में और उसको कहेगा कि आंख बंद कर, ठीक है, वो तू कर नहीं पाएगा, ठीक है। क्या? पैर ज्वाइन करने हैं और आंख बंद करनी है, ठीक है, तो ये कर नहीं पाएगा तू, ठीक है। पर एक चीज होती है, ये किसमें रोमबर्ग टेस्ट किसके लिए है? पोस्टीरियर कोलम ट्रैक्ट के लिए ये सिर्फ, ठीक है। पर कुछ लोग कहते हैं कि सेरिबेलर में होता है ये। सेरिबेलर में क्या होगा? सेरिबेलर में नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेरिबेलर लीजन में तू टांग, आंख खोल के भी टांग जोड़ नहीं सकता तुम, ठीक है, आंख बंद करके छोड़। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अब आगे आते हैं हम
3 चीजों पे, ठीक है ना। या फिर ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये वो ग्रेसालिस और क्यूनिएटस, और यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो या ये वाला ये इतना इन्वॉल्व हो जाए पोर्शन, तो इसके लिए है, इसके लिए 3 चीजें होती हैं भाई, ठीक है। फीचर्स क्या आएंगे, फीचर्स क्या आएंगे, एक तो डोर्सल रूट वाले तो पता ही है, डोर्सल रूट पेन आ जाएगा, ये इनके डोर्सल रूट पेन और लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के क्या आएंगे, वीकनेस, क्योंकि एंटीरियर तो है ना अपने पास, 80% वाला तो वही है। तो 3 things are responsible for this, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, ठीक है, ये किस में होगा, मतलब कि क्या मतलब, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी और HIV माइलोपैथी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो एक चीज बताता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसकी आर्टरियल सप्लाई क्या है, एंटीरियर प्रोसेस भाई नहीं यार, ठीक है, इसको बताता हूँ मैं, इसकी थोड़ा अच्छा डायग्राम बताता हूँ कि देखिए ये है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, एक पोस्टीरियर होती है, हाँ 2 पोस्टीरियर, ठीक है। दोनों कौन कहाँ से आती हैं, ये आर्टरीज आ रही होती हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही होती हैं, और फिर ये बेसिलर आर्टरी बन जाती हैं, उसी की ब्रांच होती है क्या, है, और उससे ये निकलती है क्या, एंटीरियर अच्छा, स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। फिर अब कहेगा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कहाँ से आ रही है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी भी इसी से आ रही है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो कोई वो, ठीक है, पर एक चीज होती है आर्टरी ऑफ एडम क्विज, ADAMKIEWICZ, ठीक है। T11 लेवल पे ना, T11 लेवल पे, जैसे कि ये तो भाई वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से, मतलब बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ बनी थी, ये अपने बनी थी स्पाइनल को ये नाड़ में, और नीचे नीचे जाके S1 तक तो सप्लाई नहीं कर सकती है सब पूरी आर्टरी, इतना ब्लड थोड़ा ना आएगा, इतनी ऑक्सीजनेशन थोड़ा ना आएगी। तो T11 पे एक और आर्टरी आती है आगे, ठीक है, क्या क्या आर्टरी, एडम क्विज। तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा हुआ अपना, कि देखिए ये आर्टरी ऊपर से आ रही थी, यहाँ पे फिर नई आर्टरी आ गई, तो वीकेस्ट पॉइंट T11 हो गया। तो यहाँ पे मोस्टली वो रहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ओक्लूजन हो गया, कुछ हो जाए, इसको मतलब वाटर शेड लेवल कहते हैं, कि आर्टरी सप्लाई चेंज होती है यहाँ पे, ठीक है। T11 लेवल पे यहाँ से यहाँ पे नीचे नीचे आ जाएगी, ये T11 से नीचे तो ये आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगी, आगे आएगी, आगे क्या क्या है, आगे आगे क्या क्या है, जैसे अगर आगे का इंफार्क्ट होता है तो आगे क्या क्या है, क्या आगे एंटीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट है, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया, हाँ, तो उससे क्या आएगा, पूरी अच्छी वाली वीकनेस आएगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, प्रेशर, ये चले जाएंगे, ठीक है। ये एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड का इंफार्क्शन में ये होगा, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कभी इंफार्क्ट नहीं होती, ओके, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इस चीज पे आते हैं कि हम आते हैं यूएमएल और एलएमएल लीजन में कैसे डिफरेंशिएट करेगा। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मतलब कि देखिए ये 3 स्पाइनल कॉर्ड है, थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ मैं, ये 3 स्पाइनल कॉर्ड है, देख, ठीक है, तो ठीक है, ऊपर से आ रही हैं ट्रैक्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाके ये ऐसे सप्लाई करता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आ जाए, एक दिक्कत यहाँ पे आए, जिसको कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, के न्यूरॉन यहाँ पे रिले हुआ ना भाई, ये यहाँ पे रिले होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में आके, तो ठीक है। और ये होता है एलएमएल लीजन, ठीक है। तो फर्क क्या क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएमएल में लीजन में आ गया, तो ये क्या यहाँ पे कौन से थे, इन्वॉल्व हो रहा उसमें, तो
अरे ट्रैक टू मैं कह रहा हूँ कट गया यार ऊपर से यार। अब अपनी बात हाँ। अपनी मैं कह रहा हूँ कि देख अब इतना सा है अपने पास, इतना से कुछ है बस, ऊपर से कुछ आ ही नहीं रहा, सिग्नल नहीं आ रहा ऊपर से। तो हम्म। स्पाइनल कोड का सिग्नल क्या होते हैं? इनिबिटरी सिग्नल होते हैं, एंटीरियर एंटीरियर होर्न सेल होते हैं, ठीक है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, जो इनिबिशन के सिग्नल देते हैं कांस्टेंट, ठीक। वरना तो ऊपर से तो एक्साइटेशन आती है, नीचे इनिबिट करता है ये। तो हम्म। इनिबिशन के सिग्नल ओ रहेंगे तो टोन बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो स्पेस्टिसिटी आएगी, स्पेस्टिसिटी आएगी तो कौन से टाइप की आएगी? क्लास्प नाइफ। क्लास्प नाइफ क्या होता है? ये जैसे कि तू भाई जोर लगा रहा है, पहले तो खुल ही रहा, फिर एकदम खुल हम्म। जाएगा। खींच रहा है हाथ को, धीरे 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 खींच रहा है, फिर एकदम खुल जाए, उसको कहते अच्छा। हैं क्लास्प नाइफ, ठीक है। ठीक है। फिर दूसरे आते हैं, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा। बेबिंस्की साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या रीजन है इसके? तीन तो मैं बता सकता हूँ, चार है शायद से, तीन मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम्म। पहला तो भाई कोई ब्रेन या फिर ब्रेन लीजन भी है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है भाई। स्पाइनल कोड हम्म। लीजन भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, अगर ऊपर उस लेवल से ऊपर हुआ हो तो। समझ रहे बात को? ठीक है। पहला रीजन ये है। सेकंड रीजन क्या है? बच्चों में, बच्चों में पॉजिटिव होता है, हम्म। ठीक है। थर्ड है डीप स्लीप, अच्छा। ठीक है। बच्चों में क्यों होता है पॉजिटिव और डीप स्लीप में पॉजिटिव क्यों होता है? ये बेबेंस की रिफ्लेक्स हम कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बेबेंस की हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम इसे चलना सीखते हैं, और ये हमारे को बचपन में नहीं आता। और चलना कैसे सीखते हैं? हम दिमाग से सीखते हैं, और दिमाग सिग्नल देता है कि पैर नहीं हटाना भाई, पैर जमीन पे रखना है, रखे रखना है, ठीक है। तो ठीक बच्चों है। में दिमाग डेवलप नहीं होता, इसलिए हम्म। उनको ना चलना आता ना कुछ आता, तो वो बच्चों में मतलब सीधी सी बात है दिमाग डेवलप नहीं है। तो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें दिमाग डेवलप नहीं है वो भी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड में लीजन आ गया तो मतलब कि तार कट गया दिमाग से। डीप स्लीप हम्म। मतलब कि दिमाग सो ही रहा है, तो तू समझ जा बात को, ठीक है। ठीक है। डीप टेंडल रिफ्लेक्स क्या होंगे यहाँ पे? एग्जेजरेटेड होंगे। ओके। एग्जेजरेटेड क्यों होंगे? के ऊपर से इनको देख, पहले कोई सिंपल सी बात है, कोई तू सारे दिन पड़ा है, कुछ भी कोई काम नहीं किया तूने, ठीक हम्म। है। और एक मतलब कि तेरे से कोई कह दे कि भाई के कुछ तो करने, कुछ भी कोई करने दे दे, तू उसको तो कर देगा, ठीक है। एक तो हम्म। नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल डे टू डे रूटीन कर रहा है, हो रही है, ठीक है, हो रही है। पर तेरे को एक ही काम अलॉट हुआ है तो उसको अच्छे से करेगा, ठीक है। आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसी बात देख, ठीक है। तो ऊपर से ब्रेन से कोई सिग्नल आ ही नहीं रहा, हम्म। पर यहाँ पे आपने कुछ भी किया तो ये जो भी सिग्नल इसको मिलेगा, जिसकी डीप टेंडेंसी सिग्नल गया है इसके पास, तो इसको थोड़ा भी सिग्नल मिला के भाई इनिबिट इनिबिट मत हो, एक्साइटेड हो जा, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा ये, ठीक है। अच्छा। तो ओके। डीप टेंडल रिफ्लेक्स और कहाँ कहाँ पे एग्जिस्टेड होते हैं? ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्ट्रोक में, हंटिंगटन कोरिया में, और एएलएस में, ठीक है। एएलएस किसको दी? स्टीफन हॉकिंग को। एएलएस पे आएंगे कभी ना कभी, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ठीक है। तब आते हैं एलएमएल ठीक है। लीजन्स में। एलएमएल लीजन्स क्या कैसे होंगे, क्या होगा? एलएमएल लीजन के यहाँ पे आ गया लीजन, ठीक है। हम्म। एक चीज तो नोट करेगा, देख एक चीज इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि तेरे को एलएमएल एलएमएल और यूएमएल कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इस अच्छा। हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे। इस अगर इस पोजीशन के लिए एलएमएल है तो इसके नीचे भी तो स्पाइनल कॉर्ड जा ही रही है, इसके हम्म। नीचे के तार नहीं जा रहे। हम्म। हाँ वो उनके भी है। लिए उनके लिए ये तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, हाँ उनके लिए वो ऊपर मोटर न्यूरॉन है। ठीक है। हाँ ठीक है, हम्म। हम्म। ठीक है, क्लियर, इस कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इनिबिटरी न्यूरॉन्स थे एंटीरियर सेल में वो नहीं रहेंगे अब, हम्म। ठीक है। जो मसल को टोन दे रहे थे वो टोन नहीं आएगी, तो क्या फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक ठीक है। है। ऐसा मतलब नहीं है कि ऊपर से टोन, ऊपर से चीज आ रही है, ये ऑफकोर्स ऊपर ऊपर वाला सिग्नल भी कट गया भाई। यहाँ पे जो जो रिसीव करने वाला था वो भी मर गया है, ऊपर वाला भी मर गया है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली टोन अभी वैलिड है, वो भी वैलिड नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे अपन ठीक मेनली है क्या है, एंटीरियर हॉर्न सेल मर गए हैं अपने, ठीक है। बेबेन्स ठीक की है। बेबेन्स की नेगेटिव होगा, जो नॉर्मल है वो ऐसे रहेगा, हम्म। ठीक है। और डीप टेंडर रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट होएगा। एब्सेंट क्यों होएगा, कि सिग्नल जो वापस जो सिग्नल ही नहीं है। सिग्नल आ ही नहीं सकता कहीं पे, कहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ वही। तो एक चीज है कि तू मसल को यूज नहीं करेगा कभी, कोई सिग्नल उसमें देगी। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में एक चीज होती है, डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा। के डीनर्वेशन हो गई है अपने ऊपर से, तो ये थोड़े से तू है ना वहां पे, जैसे कि किसी भी मसल फाइबर पे थोड़ा भी टच करेगा ना, हम्म। वो इतने एक्टिव हैं कि भाई कुछ कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, तो उनको टच भी करेगा तो भी कुछ ना कुछ कंट्रैक्शन आ जाएगी। अच्छा। सिर्फ टेंडन की बात नहीं कर रहा मैं, तू कोई पूरे ठीक जैसे कितने थाई मसल में कोई भी कहीं पे भी टच कर देगा ना, तो वहां पे आ जाएगी। आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो इसको ही कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डिनर्वेशन, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो ये पूरा ये पाथवे होना चाहिए, पूरा पाथवे ये होना चाहिए, हम्म। ये इंटैक्ट ही नहीं है, यहाँ से कट चुका है ये, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे क्या होगा, कुछ कोई आए सिग्नल आएगा ही नहीं, कोई नर्व बची ही नहीं, तो यहाँ पे वेस्टिंग होगी। क्या कैसी, अनयूज या फिर ए यूज एट्रोफी, ठीक है, ठीक है। कि यूज नहीं कर रहा इसलिए हो गया है। ठीक है। और भाई थोड़ी सॉरी, दोबारा मैं गलत बोल गया, ये हाइपर डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे है, ठीक है। डीप टेंडर ठीक रिफ्लेक्स, है। वहां से अरे वो कुछ करा कुछ कॉन्सेप्ट, मेरे। अरे ना नहीं करवा रहा भाई, डीप टेंडर रिफ्लेक्स से उससे का लेना देना नहीं था, डिनर्वेशन से हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे है। सही बोल गया यार, अब जो गलत रहेगी चीज याद रहेगी यार, कोई नहीं भाई, सॉरी भाई, मेरे को सारा आता है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करके अब तुमने फिर सॉरी उस साइड था। अरे, ठीक है। अरे तो अब थोड़ा वैलिड, मेरे को कंफ्यूजन हुई थी, अब थोड़ा वैलिड, अब ज्यादा वैलिड है ना भाई, कि कोई भी नर्व नहीं है यहाँ पे, हम्म। कोई भी नर्व नहीं है अब यहाँ पे, हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए। एक वो भी आ रहा है ना इसमें, अपर मोटर न्यूरॉन में ग्रुप ऑफ मसल इफेक्ट होता है और लोअर मोटर में सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल इफेक्ट होती है। हम्म, कह ले भाई, बाकी इतना जनरलाइज स्टेटमेंट लोअर तो में तो लोअर में तो कोई एक पर्टिकुलर नर्व नर्व जाती है ना, अपने पूरा ट्रैक्ट जाता है। ठीक है, कोई नहीं। हैं? आप यहाँ स्पाइनल कोड और आगे पढ़ना है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड पढ़ाते हैं, और डिटेल में जाएंगे, स्पाइनल कोड में जाना है डिटेल में और अच्छे और से। क्लियर है मैं। स्पाइनल कोड में बहुत कुछ रह रहा है भाई, अब तो अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, ये हम फिजिक्स बेसिक में किया हो था। रहा है मेरा हो गया। ना ना ना, हाँ तो ठीक है। तो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम पे आते हैं, हमेशा से क्वेश्चन हैं? आता ही है, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। एक सेकंड। तो हम्म, हेलो, हेलो हाँ हाँ हेलो, लाइट आ गई लाइट आ गई। हेलो आओ है ना आवाज। आओ है मना आओ। बड़ा आ रहा है। मैं तो यहीं पे, तू बोल, तो आगे तो बोल। हमें तो आ हाँ ठीक है, तो गया। आते हैं। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम मतलब कि आधी चीज चली गई, आधी, ठीक है, आधी स्पाइनल कॉर्ड चली गई है, ठीक है। क्या? तो इसमें क्या क्या फीचर होंगे, तो हमारे को फिर हर एक चीज ट्रैक्ट याद होना चाहिए। मेनली इंपॉर्टेंट कौन से ट्रैक्ट है, हाँ आप याद कर लेते हैं। पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट डोर्सल ये को है, ट्रैक्ट गया एक साइड का। इप्सिलेटरल है ये, ठीक है। हाँ। जो कोर्टिको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, स्पाइनल ट्रैक्ट गया एक साइड का। स्पाइनोथैलेमिक ये ट्रैक्ट भी। है, ये भी इप्सिलेटरल है, हाँ। ठीक है। कोर्टिको स्पाइनल में पोस्टीरियर वाला कॉन्ट्रा एंट्री वाला एपिलेटरल है, जैसा तूने बताया।
हेलो 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 हाँ एक हाँ मिनट। एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल एक सेकंड। केड़ा बट गया क्या कह रहा एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड। हाय, आई एम बैक। है? हेलो हाँ भाई, ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट है ये, ठीक है। एक साइड का ये उठ गया, ठीक है। और फिर क्या, स्पाइन स्पाइनोथैलेमस स्पाइनो या कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। जैसे पहले सेंसेशन वाला कर लेते हैं, ठीक है। सेंसेशन में क्या क्या है अपने कोर्टिकोस्पाइनल तो पास? एंटीरियर वाला था होगा ना बस कि दोनों जाएंगे ना भाई, आगे पीछे दोनों जाएंगे और कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्टिको हाँ सॉरी एप्सिलेटर और कॉन्ट्रालेटर होता है ना वो कौन, हाँ ठीक है भाई, सुन ले। कोर्टिकोस्पाइनल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। ये कैसा है? एप्सिलेटरल। ये दोनों क्या है? कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। अब आगे करें, ठीक है। हेलो हेलो हाँ, तो अब आते हैं सेंसेशन लॉस्ट। सेंसेशन लॉस्ट क्या होंगी भाई? अरे मैं मिस कर गया वो हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट सिर्फ इप्सिलेटरल है। ये दोनों जो है, जो दोनों है ये कॉन्ट्रालेटरल है, दोनों के दोनों। पर तूने स्पाइनल थैलेमिक तो एप्सिलेटर बताया था तो कोटिलेटर कॉन्ट्रालेटर बोल रहा हूँ भाई, सॉरी। वो तरीके नवनीत, गलतियां सीखता है आदमी। मैंने नहीं आता इतना, पर हाँ डिस्कशन मादर तो डिस्कशन हो रहा है नवनीत। आखिर में गलत नहीं बताऊंगा मैं तेरे को। और आखिर में कोर्टिकोस्पाइनल पोस्टीरियर वाला कॉन्ट्रालेटर है ना एंटीरियर वाला तो वो है ना एप्सिलेटर दोनों ही कॉन्ट्रालेटरल मान भाई। यार ये क्या बात है पूरा डायग्राम क्या बना के कह रहा बताया था है भाई? कॉन्ट्रालेटरल है, सॉरी। सॉरी भाई, कॉन्ट्रालेटरल है। ऊपर चलिए एक बार हाँ दोनों थोड़ा दोनों कॉन्ट्रालेटरल। थोड़ा ए वो तरीके ये नहीं भाई भाई आज ठीक हो जाएगा, देखो। और कोई गलती नहीं बताया मैं तेरे को, ठीक है। तेरी गलतियां वजह से ठीक उस होती तरह हैं। मेरा एक नंबर कम आया था तेरी वजह से उस तरह मेरा एक नंबर कम आया था जैसे 39 नंबर आएंगे तेरे 40 में से, हम हैं? भाई हाँ अच्छा, 25 है 25 ठीक है भाई। ठीक, कोई नहीं, आखिर में गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। मेरे को भी इतना नहीं आता, मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐप पे ऐप पे कर देता सारा आंदा तो मैंने, क्या ठीक है। हाँ ठीक है बीच बीच में अकेला सब मैं बुक पढ़ना बंद कर दूं मैं, ये नहीं करना चाहिए मेरे को। ठीक है। हेलो 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 हम्म। हेलो हाँ अरे भाई यार हाँ। फोन घंटी घंटी ऊपर लेटर नेटवर्क ठीक कर राइट यार। लेफ्ट अरे ठीक है चल रहा है चल कंटिन्यू करते हैं नहीं चल रहा ना भाई? चल तो रहा अब फोन आ गया था पेपर हम्म। का फोन आ रहा था यस वी आर गुड टू गो पूरा ओके चलो फिर चलते हैं। तो सेंसेशन रोस्ट में क्या आएगा?
पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट की वजह से जो ट्रैक्ट है ये इप्सिलेटरल वाली साइड और लेफ्ट साइड, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में लीजन था, तो लेफ्ट साइड लीजन में कौन सी सेंसेशन चली जाएंगी, कौन सी लेफ्ट साइड में प्रोप्रायोसेप्शन, फाइन टच, जॉइंट सेंसेशन। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट सेंस और फाइन फाइन टच, टच। ठीक है, पेन, पेन ठीक वेन है, भी चला जाएगा। हाँ, क्रूड पेन टच, पेन पेन क्रेक आगे टच, आएंगे, पेन आगे टैप। आएंगे। ठीक है, हाँ, हाँ, पर सेंसेशन ये ऊपर जाने वाली होती है ना भाई, ऐसे। ठीक है, और हम इससे नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो सेंसेशन है, जो दूसरी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रालेटरल साइड में जाता है। ये तो ये जैसे कोई ये है चीज, तो ये इधर से जाएगी। ठीक है, तो इस साइड वाली ये चीज तो चली जाएगी, पर जो राइट साइड से जा रही है, जो राइट साइड से जो है, राइट साइड से जाएगी, वो यहाँ पे अफेक्टेड हो गई। ठीक है, तो राइट साइड में क्या होगा, पेन एंड टेम्परेचर का लॉस होगा, पेन टेम्परेचर और क्या क्या, एक और चीज, प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, मोटर वाला क्या है, मोटर वाला मोस्टली क्या है, मोस्टली क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है वो भी। कॉन्ट्रालेटरल नहीं है भाई, वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड पे आके क्रॉस करता है ना भाई, वो ऊपर से आ रहा है, ये तो सारी नीचे से आ रही थी। हाँ, ये तो सारी अपन, तो ये मैं थोड़ा अच्छी क्लीन डायग्राम बनाता हूँ भाई, कि देख ये स्पाइनल कॉर्ड थी। हाँ, जो समझ गया, ऊपर था होती बात, कोर्टेक्स में था होती। वो तो सिर्फ देखिए, लेफ्ट साइड वाला तो गया अपने को यहाँ पे, सॉरी, ये जो ये वाली गई, देखिए पीछे वाली तो सीधी ऊपर गई। ठीक है, और दूसरी वाली, या ये कोर्टिको स्पाइनोथैलेमिक वाली यहाँ पे आके ऐसे गई। ऐसे। ठीक है, ठीक है, और हाँ, दूसरी साइड वाले अपन लें तो ये वाला ऐसे गया और ये वाला ऐसे गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, देखिए कौन सी इन्वॉल्व, कौन सी चाइल्ड की, कौन सी पेन एंड टेम्परेचर है, कौन सी की प्रोप्रियोसेप्शन का, यहाँ तक क्लियर है। पर अब तो चीजें वो सोचेगा, आगे बता रहा हूँ कि वो ऊपर से आ रहा है भाई, वो तो ऊपर से आके उसको ऐसे ऐसे क्रॉस करना था। हाँ, तो ये पूरा पूरा इन्वॉल्व है, तो ऊपर से कहाँ पे आ जाएगा। ठीक तो है। अपोजिट साइड में क्या, मतलब कि नहीं, सॉरी, सेम साइड में क्या होगा, अपोजिट में होगा ना, अपोजिट में होगा ना। हेलो, हेलो, अपोजिट साइड का होगा ना, उन्हें जाना तो अपोजिट साइड है क्रॉस करके। जो अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है कोई, उसको लेफ्ट साइड से नीचे राइट साइड जाना है, तो अगर लेफ्ट साइड कटा तो राइट साइड वाला कटेगा ना फिर। राइट और लेफ्ट साइड वाला ठीक वो है, राइट साइड से आ ही रहा है, उसका तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तो फिर एक और बात फिर याद कर, एंटीरियर इज द मेन 80%। ये क्रॉस कहाँ पे करता है, नीचे। पोस्टीरियर करता है नीचे भाई, 20% वाला। हाँ, पोस्टीरियर तो ऊपर भी करता है। पोस्टीरियर से नीचे करता है भाई। यार तूने पोस्टीरियर ऊपर भी तो करा है। पोस्टीरियर कौन सी, पोस्टीरियर स्पाइनो, वो स्पाइनो सेरिबेलर करता है भाई वो, 2 अच्छा, बार। ठीक है। ठीक है, अपन सारे रिवाइज करेंगे जब तू बोल लेगा, जब अपन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, चीजें हैं, पर ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, रिवाइज करेंगे तब अपन। ठीक है, तो इतना टेंशन ना ले कि गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। नहीं पढ़ा रहा भाई, नहीं पढ़ा रहा। तो ये जो ऊपर से क्रॉस ऊपर से जो क्रॉस होके आई, ऊपर से ऐसे क्रॉस होके आ गई थी, ये अफेक्ट नहीं होएगी ना। ऊपर से क्रॉस होके इधर आई है, तो सेम साइड में लीजन में आएगा ना भाई ये। ठीक है। ये तो वो है ना यार, पूरा वही तो कह रहा हूँ। क्या कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ना, तो ऊपर सेंसेशन लेकर होगा। ऊपर से देख, मैंने ठीक है, ड्रॉ ठीक है, करता हूँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ एक बार गया, ड्रॉ चल चल करता चल। हूँ, लास्ट बार ड्रॉ ये करने से। समझ गया, अरे समझ ये गया। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये मेड्यूला है। एक आया एंटीरियर, पहला एंटीरियर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये आया एंटीरियर। हाँ,
ठीक है। ठीक है एंटीरियर क्या करेगा, एंटीरियर क्रॉस कर देगा और फिर नीचे जाएगा। ठीक है। ठीक है और ये एक आया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर आया, ये आएगा और ये फिर सेम लेवल पे क्रॉस करेगा। ठीक है पर पोस्टीरियर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो पोस्टीरियर को हम कंसीडर ही मत कर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आई स्पाइनल कॉर्ड में तो सेम उस अपोजिट साइड में क्या दिक्कत आएगी, अपोजिट साइड में कोई सेम नॉर्मल वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा ना अपोजिट साइड। अपोजिट साइड सेम साइड में दिक्कत आएगी क्योंकि ऊपर से आ रहा था क्रॉस करके नीचे आ रहा था ये सप्लाई करंट। ठीक है। ठीक, ये है चीजें। एक वो फिर आते हैं आगे, क्या आता है, एक चीज आती है साइरिंगोमिलिया। है साइरिंगोमिलिया एक चीज है, साइरिंगोमिलिया। अच्छा साइरिंगोमाइलिया, ठीक है, जो भी कह लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये सब कुछ है हो गया। ठीक है, बीच में क्या, बीच में पता है ना सीएसएफ होता है। हाँ, तो कुछ ऐसा हो गया कि ये सीएसएफ वाला मौका है नहीं, वो बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ये। तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी जो आसपास है, जो सबसे पहले हैं। तो क्या मतलब कि याद कर, एक चीज पढ़ाई थी मैंने स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगी कि जो ये पीछे वाले ट्रैक्ट हैं ये हाईली माइलिनेटेड है, तो ये बहुत लास्ट में इफेक्ट होंगे, कोई कंप्रेशन की चीज आएगी तो। पर जो ये थोड़ा डायग्राम अच्छा होता तो समझ आता कि ये जो ये हो रहा है ना, जो ये स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट जा रहे हैं, ये इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे जो है सेंसेशन वाले। अच्छा ठीक है। तो एक इस ओनली पोजीशन जहाँ पे इसका एक लाइन होती है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अच्छा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मतलब क्या है, मतलब कि पेन टेम्परेचर चला गया तेरा, ऑटो एंड कोल्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता तू। ठीक है। ठीक है, और ना तेरे दर्द होता, पर तेरे को टच सब कुछ कर सकता है तू, फील तू सब कुछ कर पा रहा है, टच कर पा रहा है तू, पर दर्द नहीं होगा तेरे को। गर्म चीज के हाथ लगा के तेरे टच कर सकता है, तू उसका टेक्सचर फील कर सकता है कि फाइन टच तो यहाँ पे है। हाँ पर तेरे दर्द नहीं होएगा। समझ गया। तो इसको अच्छा ये सिर्फ इस डिजीज का ये हॉलमार्क है। ठीक है, ओके ये यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका कि यहाँ से कोई एक वो निकाल दो, नलकी से निकाल दो जिसमें से ड्रेन होता रहे सी ऐसा। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं, तो वो अपने आप पढ़ लेगा। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है। ठीक है, एक बार छोट जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, तू बोलियो। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सब गलतियां ठीक हो जाएंगी अपनी। हाँ ठीक है, ये ग्रे मैटर आ गया, ग्रे मैटर बना दिया मैंने। तो अब बता, तुम बताइयो क्या करेगा, ये बता मैंने क्या बनाया यहाँ पे, कहाँ पे। ग्रेसिलिस और क्यूनियटस डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। ठीक है, ग्रेसियलिस किसके हैं, पैर के हैं, क्यूनिटस किसके हैं, अपर आर्म के हैं। पैर के, और ये लोअर लिम्ब अपर लिम्ब। ठीक है। हाँ ठीक है, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब। ठीक है, प्रोप्राइसेशन जॉइंट टेंस और ये फाइन फाइन ये तीन थे। ठीक है, ये इप्सिलेटरल है। ओके कोई दिक्कत, ना लिखूं दोबारा मैं पूरे फाइन टच वगैरह। है ना ना ठीक है, मेडुला में जाएंगे, ये मेडुला में क्रॉस करेंगे, मेडुला में कर जाएंगे क्रॉस करके क्या करेंगे, क्या बन जाएंगे ये मीडियल लेमनिस्कस। मिडिल लेम्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें थी, लेटरल साइड स्पाइनल एंटीरियर पोस्टर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेला। स्पाइनोसेरिब्रल था क्या? ओ स्पाइनोसेरेबस बता दूं, स्पाइनोसेरिबुलर हाँ ये बताइए सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या है बता। कुछ नहीं बता दो ना, कॉन्ट्रालेटर होते हैं इंटरपोस्टर नहीं। ठीक है, क्या मोस्ट तो इनको इप्सिलेटर मान ले, कॉन्ट्रले आगे वाला इप्सिलेटरल है, पीछे वाला इप्सिलेटरल होके कॉन्ट्रालेटरल होके इप्सिलेटरल हो जाता है, तो पीछे वाला भूल जा। सिर्फ इस बात है क्या काम है इनका, प्रोप्रियोसेप्शन काम है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन हाँ सेम ही काम है प्रोप्राइसेप्शन में। हाँ ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आते हैं ये चीज, क्या ये दो आए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या है ये, क्या करते हैं, पेन एंटीरियर वाला पेन एंड एंटीरियर वाला प्रेशर एंड रूट टच और प्रेशर।
हाँ, रूट और पोस्टीरियर वाला पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है, और दोनों कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। ठीक है। ठीक, कुछ दिक्कत अभी तक नहीं है ना? मेडुलम जाके और हाँ, क्रॉस कराएंगे। मेडुला में जाके क्रॉस करेंगे और क्या बन जाएंगे? स्पाइनल लेमनिस्कस, फाइनल लैब। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कोर्टिको स्पाइनल। हाँ। पोस्टीरियर वाला क्या है? सेम, पोस्टीरियर वाला क्या करेगा? लेटरल डोर्सल कुछ भी कह सकते हैं, 20% होता है। सेम लेवल पे क्रॉस होएगा ये, और ये हाँ। मेडुला में क्रॉस होके आएगा। कहाँ पे इसको क्या है? और बल्कि और इसको, तूने पहले उल्टा बताया था। हाँ भाई सॉरी भाई यार, तूने सॉरी। बैंड तो, जब भी रिवाइज कर रहे होंगे, पिरामिडल डिकसेशन बोलते हैं इसको। इनको पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं, इन दोनों को पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, एंटीरियर कोर्टिको मैंने स्पाइनल ट्रैक्ट। पहले यार बताई और चीज को नहीं याद रहे आगे रहे। अरे भाई, तो गलती भी तो ही है, वो भी तो याद रहेगा कि मैंने कैसी गलती करी थी, सॉरी बोल रहा था। को कौन याद रहता है सब। कोई ना भाई, वो बुक फेल भी पढ़ेगा कि मैं ही हूँ, बुक भी तो पढ़ेगा। मेरा बड़ा रखना पड़ेगा को पढ़ाए थे। ठीक है, देख ये ठीक है, इतना ठीक है। तो बाकी अब छोटे छोटे मोटे रहेंगे, मैं नाम लिख देता हूँ वहां पे क्यों बनाए। रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल वेस्टिबुलोस्पाइनल, और टेक्टोस्पाइनल, और और क्या है? रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवो रेटिकुल। ओलिवो स्पाइनल, ठीक है। रेटिकुलोस्पाइनल तो दोनों एक्सटर्नल और फ्लेक्सर को सप्लाई करेगा, और दोनों पोन्स और मेडुला दोनों में जाएगा ये, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लेक्स है, इसको भूल जा। टेक्टोस्पाइनल क्या है? टेक्टोस्पाइनल तेरा सुपीरियर कोलिकुलस में जाएगा, बॉडी एंड आई मूवमेंट, ठीक है। वेस्टिबुलर स्पाइनल जाएगा तेरे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में। कहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस? सारी पूरे ब्रेन स्टेम में वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। ये किसके लिए करेगा? तेरा बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, बॉडी का। ओलिवो स्पाइनल कहाँ जाएगा? ठीक है। इंफीरियर ओलिविक न्यूक्लियस में, ठीक है। इंफीरियर ओलिविक न्यूक्लियस कहाँ है? मेडुला में, ठीक है। रूब्रो स्पाइनल कहाँ पे जाएगा? रूब्रो स्पाइनल कहाँ जाएगा? रेड न्यूक्लियस में, ठीक है। हाँ रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में। हाँ। रेड न्यूक्लियस कहाँ है? मिड ब्रेन में। फॉर फ्लेक्सर को फॉर सप्लाई करेगा। लर्निंग पर्पजेज ये सब तो इप्सिलेटरल मान ले, ठीक है, काम कहीं पे नहीं आना इनका। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मेडुला पे। मेडुला में क्या हो रहा है? ठीक है भाई। भाई हाँ भाई, एंड दे भाई। आ जाते हैं ना भाई। सिस्टम बात लिया मेरा थोड़ा अरे आ रहा है मजा। अरे कौन ही आ जाएगा यार, जैसा है करना पड़ेगा, तेरा मैंने पूरा सुधार कर। लिया भाई। अरे ट्राई तो करेगा थोड़ा सा, डट जा थोड़ी देर। ना देख कोने मेरे को ट्राइड पे है। यार, रुक जा यार, मेरा माथा भड़कने लग रहा है मेरा। रुक जा, कोई नहीं। रुक तो जा क्या थोड़ी करे देर। नोट मारा तो बैठ तो नोट बनाया करो, नोट बनाया करो। अदर हाँ? से हाँ, आ जाए भाई, बार ट्राई कर ले यार, हो जाएगा नवनीत। अरे होता जाएगा। सुन मैं बड़ा कोने के में भीतर में तो नोट्स बना ले तू, याद कर ले कोई ना फिर दिख नोट। रहा है मेरा बनाना पड़ेगा कुछ भी। सुन ला रहा हूँ, सुनने में मजा आवा थोड़ा बहुत। तो सुन ले फिर, तो आप फिर उतना डिटेल फिर मैं वो नहीं पढ़ाता कि लर्निंग पर्पज से नहीं पढ़ाता। तो बस ये मेडुला मिड ब्रेन की डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है। लर्निंग आप बाद में कर लेंगे कि लोकलाइज कैसे करते हैं, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मेडुला बना ले। मेडुला कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। ठीक है, ये मेडुला है। तो हमने मेडुला में क्या क्या क्रॉस करवाना है वो याद है सारा है? हैं सारे लगभग मेडल हमको तो समझ का छोड़ गए। ना भाई, सेंसरी और हाँ, मोटर वाला क्रॉस होंगे यहाँ पे। चलो सेंसरी और मोटर ठीक वाले है। याद रखने हैं अपने को तो, ठीक है।
ठीक है, तो मोटर वाले यहाँ पे क्रॉस हो गए, सही बात, क्या है यहाँ पे क्रॉस हो गए, क्या है ये, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस हो गए, यहाँ पे क्रॉस होंगे, ऊपर वाले से आ रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज बनी थी, वो ओलिवरी ट्रैक्ट था ना, यहाँ पे अपन मेडियोलम बोला था, तो ओलिवरी न्यूक्लियस, ओलिगोस्पाइनल। हाँ, हमारे को क्या क्रॉस करवाना था, और हमारे को पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट क्रॉस करवाना, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्रॉस हो जाएगा, हाँ ठीक है, क्रॉस करवा दिया। तो अब ये क्या बन गए, मीडियल लेमनिस्कस, ऊपर वो जो स्पाइनल, जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थे वो ऑलरेडी क्रॉस आ रहे थे, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको क्या बोलेंगे हम, स्पाइनल लेमनिस्कस। हाँ, यहाँ पे हम उसको बना देंगे क्या, स्पाइनल लेमनिस्कस, ठीक है। एक और चीज याद रख, एक निमोनिक बताता हूँ मैं, एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, जैसे ये तो याद होता है क्या, कौन सी चीज कहाँ पे है, मतलब कौन सा न्यूक्लियस कहाँ पे है, कौन सी क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे है, मैंने कोई नहीं याद भाई, मैं ट्रिक बता रहा था भाई, देख, मिड ब्रेन इज नॉट मिड, एक तो ठीक है, मिड ब्रेन सबसे ऊपर होता है, मेडुला पोन्स, और उसमें मिड ब्रेन इज नॉट मिड इन दिस ब्रेन स्टेम, ठीक है। बहुत बेकार सा लॉजिक है, पर ठीक है, ये याद, अभी ट्रिक आई नहीं रही, ट्रिक तो आई नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मेरी तरफ से बता रहा हूँ, तो पोन से ऊपर 4, पोन से नीचे 4, और पोन में 4, अच्छा, टोटल 12 हो गए। पर जो पहला और दूसरा है, ऑप्टिक नर्व और ओल्फैक्टरी नर्व, ये कहाँ पे होते हैं, तो डायरेक्ट ब्रेन में होते हैं, तो मिड ब्रेन के लिए क्या क्या बच गया, 3 और 4, ठीक है। पोन्स में क्या आएगा फिर, 5 6 7 8, और फिर इस मेडुला में क्या है, 9 10 11 12, ओके, ठीक है, नाइस लॉजिक, ठीक है। पोन्स से ऊपर 4, पोन्स से नीचे 4, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हमारे को ये मेडुला में ये न्यूक्लियस बनाने हैं, ओके, ठीक है। तो एक और ट्रिक बताता हूँ यार, कर लेना ये ट्रिक, नोट कर लेना, ये चीज अच्छी है, ये चीज, अरे बैठ, तो मेरा सिर फटने लग रहा है, रुक जा, नोट कर ले, अच्छी चीज है ये, याद ट्रिक है ये, और ये यूनिवर्सल टाइप ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मेरी तरफ से नहीं है, मैं गंदी ट्रिक बनाता हूँ, मान लिया। मिड ब्रेन में तो सोचा है, मिड ब्रेन बीच में होता ना, बता दो, मैं सोचा, मैंने अच्छा नहीं सोचा, हाँ ठीक है, तो गंदा लॉजिक था, पर याद रहता है कि मिड ब्रेन इज नॉट मिड, यूं तो मिड में है, असली तरीके से एनाटॉमी पढ़ेगा तो मिड में, पर हमारे को ब्रेन स्टेम रीजन पढ़ने हैं, तो उसमें मिड में नहीं है, नोट कर लिए ये। अब आता हूँ एक और ट्रिक बताता हूँ, ये तेरे स्पाइन, ये तेरी ब्रेन स्टेम बनेगी ना भाई, तो हम इसको 2 चीजों में डिवाइड करेंगे, एक तो मीडियल पोर्शन, एक लेटरल पोर्शन। क्यों ऐसा क्यों डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि एक तो बीच में तो मीडियल आर्टरी, तो जो बेसलर आर्टरी जा रही होती है, वो तो जा रही होती है, ठीक है, एक उसमें कहीं पे दिक्कत आ जाए, उसकी थोड़ी आसपास की ब्रांचेस में, एक दूर वाली ब्रांचेस में दिक्कत आए, 2 फर्क अलग अलग बातें हैं ना भाई, तो लेटरल वाले अलग चीजें होंगी, मीडियल वाली अलग चीजें होंगी, तो हमारे को और लोकलाइजेशन में भी हेल्प करेगी और ड्रॉ करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। अब ये निमोनिक याद रखियो, ये चीज होती है, एक चीज होती है रूल ऑफ 4, पहला रूल समझा दिया मैंने रूल ऑफ 4 का, ठीक है। रूल ऑफ 4 के सेकंड पे आते हैं अपन, 4 चीजें मीडियल होंगी, ठीक है, ओके, मीडियल लेमनिस्कस मीडियल है, ठीक है, इसके नाम में मीडियल है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर मीडियल है, ओके, ये क्या होता है भाई, ये इंटरनल, इसके लीजन पे इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा। ये सारे आंख की मसल, जो अपने जो ये देखिए होती है मसल, कौन कौन सी मसल है अपने आंख में, अपने कौन कौन सी कर रही है, 4 और 6 और 3 सप्लाई कर रही है ना आंख को, पर तीनों एक साथ काम करती है, तो ये तीनों एक साथ काम क्यों करती हैं, क्योंकि
ये है, और 8वीं नर्व भी साथ में काम करती है कि आंख देखती है। तो ये सारी इंटरनेट कनेक्टेड है ना ये। तो ये इंटरनेट कनेक्टेड किसकी वजह से है? एमएलएफ की वजह से। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस। हाँ, दोनों में मीडियन नाम है। अब आ जाते हैं मोटर। मोटर सारे जो पाथवे होंगे ना, मोटर पाथवे कौन से हैं? ये मीडियल हैं। ओके। फिर मोटर न्यूक्लियस कौन कौन से? 3, 4, 6 और 12 ये मीडियल रहेंगे। अपन इतनी सारी क्रेनियल नर्व है ना ये, इनमें से मीडियल ये वाली है 3, 4, 6, 12। अब आते हैं थर्ड रूल ऑफ 4 पे। ठीक है, थर्ड रूल ऑफ 4 में क्या है? 4 लेटरल चीजें याद रखनी इधर को। 4 लेटरल चीजें क्या क्या है? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लेटरल है। बल्कि लेटरल की जगह तू याद रख ले कि साइड, 4 साइड में चीजें। ये देख, ये है ना एस, देखिए मीडियल में एम 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 एम। ठीक है, लेटरल की जगह याद रख ले साइड। स्पाइनोसेरिबेलर, सिंपैथेटिक ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी दिक्कत आ गई तो क्या होगा? ऑर्नर सिंड्रोम। ठीक है, फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो स्पाइनल लेमनिस्कस भी कह सकता है अब तू। ठीक है, और लास्ट क्या? सेंसरी ट्रैक्ट ऑफ फिफ्थ नर्व। तो साइड में क्या क्या है? ये चीजें। ओके, अब आते हैं मेड्यूला पे। दोबारा बना रहे थे हम तो। ठीक है, हम लोग ये दो कुछ तो याद कर ली थी अपन ने कि नॉर्मली साइंस बन रही थी कि पिरामिड क्रॉस ऊपर क्रॉस हुआ था, ये क्या मोटर वाला पाथवे ऊपर क्रॉस हुआ था, और ये मीडियल है। मीडियल है ये, मीडियल लेमनिस्कस मीडियल है। ठीक है, फुट ये स्पाइनल ट्रैक्ट वाले ये साइड में रहेंगे। और अपने अपन क्या अपन ने याद किया था कि 3, 6, 4, 12 ये मीडियल है। इनमें से 3, 6, 4 तो ऊपर है बहुत। तो 12 वाला है, तो 12वां न्यूक्लियस मीडियल होगा। ठीक है, 12वां हाइपोग्लोसल नर्व ये सीधा आ गया। ठीक है, पर कौन कौन सी न्यूक्लियस और है इसमें? 9, 10, 11 ये बनाने अपने को। ठीक है, थोड़ा दूर इससे। ठीक है, एक दो चीजें होती हैं, एक तो एनटीए न्यूक्लियस ट्रैक्टर, एक तो होता है एनटीएस न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटेरियस, और एक होता है न्यूक्लियस एम्बिगस। और एक होता है यहाँ पे डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ठीक है, ये तीनों चीजें ये तीनों चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? वेगस बनती है। ओके, ठीक है, तो अपने लिए 11वीं और 9वीं नर्व इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, और कुछ बच गया? सिंपैथेटिक हमने कहा था क्या साइड में है। ठीक है, और हमने कुछ कहा था, और कुछ का स्पाइनोसेरिबेलर रह गया आपका, स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक है, स्पाइनल लेमनिस्कस बनाया था, स्पाइनोसेरिबेलर नहीं बनाया क्यों बनाया था ये? स्पाइनोथैलेमिक बनाया था। ये बना रखा है यार, मीडियल लेमनिस्कस के साइड में क्या बना रखा है? इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। हाँ, सॉरी। ओलिवरी कुछ भी बनेगा वो ऐसा सा बनेगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना में अब। ओके रिपोर्ट सब आ गया है। ठीक है, अब हम तेरे अगर वो करना है तेरे को के अब इसका लीजन भी पढ़ना है तेरे को, तो लीजन अभी पढ़ा दूं, या फिर आप मिड थैलेमस पे, क्या थैलेमस कह रहा हूं कि पोन्स और मिड ब्रेन में चले। लीजन पढ़ लेते हैं, मिड ब्रेन पढ़ा, बाकी भाई शाम को प्लीज भाई। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अरे तो इसका लीजन तो पढ़ ले, बस इसका लीजन पढ़ ले, और हैं लीजन पढ़ ले। लीजन पढ़ लेते हैं, ठीक। ठीक है, एक ये देख, मैं अपन ने ट्रिक के हिसाब से क्या था, मीडियल चीज ये है। ठीक है, बाकी सब लेटरल है। तो एक होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ओके,
लेटरल मेडुलर सिंड्रोम, तो क्या क्या लेटरल में क्या क्या दिख रहा है तेरे को? स्पाइनल ट्रैक्ट, ये लेमनिस्कस इन्वॉल्व हो जाएगा, तो क्या क्या गया? हैं क्रूड टच वगैरह वो सब गया, क्रूड टच, हैं? पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। हाँ तो ये सब कुछ गया है ना, तो ये कहाँ का गया है? अपोजिट साइड का गया हाँ है ना ये, अपोजिट साइड का गया है ये, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल नीचे से होता है दोस्तों कह वो। रहा था कॉन्ट्रालेटरल हाँ क्या क्या, क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक, और क्या गया? स्पाइनोसेरेब्रल एट्राइट गया, थोड़ा बहुत प्रोप्रियोसेप्शन में आ सकता है, दिक्कत है। सिंपैथेटिक फाइबर भी तो गए। हम्म, ठीक है, और ये इसको इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल बोलते हैं। हम्म, ठीक है, ये इसका आ जाए तो ये थोड़ा बहुत एटेक्सिया हो सकता है। ठीक है, सिंपैथेटिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाए तो हॉर्नर हो सकता है। ठीक है। और ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएं। एनटीए, एनटीए किसके लिए है? अपने टेस्ट के लिए। ठीक एंटी है, एस आएगा ना। हाँ सॉरी भाई, एस टी एस, एन टी एस कह रहा हूँ मैंने, गलत लिख रखा है ये। एन टी एस एन, न्यूक्लियस एम्बिगस ठीक। किसके लिए है? स्वेलोइंग के लिए है, तो डिस्पेजिया, डिस्फोनिया। ठीक है, और कुछ रहा है? नहीं रहा। डोर्सल न्यूक्लियस वेगस अंदर होता है क्या? डोर्सल, वो हाँ वो बाहर है ना भाई, तो 10 मिनट डोर्सल ये वेगस। इन्वॉल्व होगी। हाँ तो डोर्सल वेगस के बारे में सारा इन्वॉल्व हो गया, बोल तो दिया हमने। टेस्ट और डिस्पेजिया, ये तो दोनों वेगस का काम तो है ये। ठीक है। और ये कोर्टिको स्पाइनल अंदर हो यार पूरा। कोर्टिको स्पाइनल कौन सा? हाँ कोर्टिको स्पाइनल पूरा मीडियल है, मैंने पढ़ा तो। चार चीजें ठीक है मीडियल ठीक है, है। एमएलएफ, मोटर न्यूक्लियर, मोटर पाथवे, और मोटर न्यूक्लियर ऑफ 3, 6, 4, 12। ठीक ठीक है, है। लेटर मेडुलर सिंड्रोम को क्या कहते हैं एक और? वेलनबर्ग सिंड्रोम। ठीक है, इसका अपोजिट नेम। ठीक है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हम्म, ऑल्सो नोन एज वेलनबर्ग। हम्म। ठीक है। थोड़ा और डिटेल दूं कुछ मैं? जो एनटीए होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस, यार ठीक क्या। है। ठीक है, ये करता है 7, 9, 10 को सप्लाई, और न्यूक्लियस एम्बिगस होता है, ये करता है 9, 10, 11 को सप्लाई। ठीक है, ठीक है, कोई अच्छा और इन्फॉर्मेशन? अब आते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम पे। एक मीडियल बात मेडुलरी, बता, जो एनटीएस और एनए और डोर्सल वेगस में मिलके वेगस नर्व बना रहे थे, नहीं बताया ना मेरे को। एनटीए, एनटीएस और नो, एनटीएस, एनए और डोर्सल वेगस, ये सारे मिलके वेगस नर्व बना रहे हैं, हाँ। तो फिर ऊपर वो कुछ फाइबर एनटीएस और एनए उनको भी 9, 10, 11 को और 7, 8, 9 को भी दे रहे हाँ, हैं। हाँ। ये 8, 9, 10 था क्या? दोबारा बताइए वो क्या था? एनटीएस सप्लाई कर रहा है किस किस को? 8, 9, 10। 7, नाइन 9, टेन 10 को। और 10, 9, 10। न्यूक्लियस एम्बिगस कर रहा है 9, 10, 11 9, 10, को। 11 को। ठीक है। तो ये पूरा जो भी खाने वाली जितनी जो सप्लाई होगी भाई, वो सब कर रहा है न्यूक्लियस एम्बिगस, स्वेलोइंग वाली, स्पीच वाली। ठीक है, अच्छा। ओके। ठीक। अब मीडियल आते हैं मेडुलरी सिंड्रोम। हाँ तो क्या होगा? मीडियल लेमनिस्कस से क्या होगा? मीडियल लेमनिस्कस, बल्कि मीडियल लेमनिस्कस भी क्या कहेगा तू, वो कह ले तू, मतलब यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ये, तो अपोजिट साइड वाला। हम्म। पर दोनों ही ग्रोथ हो रहे हैं ना या तो। यार बात ये है कि ये तो मैंने बना दिया है हमेशा, एक साइड की चीजें होगी यार, एक साइड की आर्टरी होगी ना भाई, तो हाँ समझ गया। ठीक ठीक या तो ठीक ठीक ऐसे हो ठीक सकती ठीक, है, आई गॉट इट, आई गॉट इट। समझ गया या ऐसे हो समझ गया सकती है, समझ गया समझ ठीक है। गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। तो अब, तो अपोजिट साइड वाला क्या? कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ, ठीक है, मीडियल लेमनिस्कस यहाँ पे जो पर एक आएगा। एक बात बता, हम्म, एक बात बता, सुन मेरी बात। इस मेडला पे, इस लेवल पे क्रॉस होता है फाइबर है ना। हाँ, हाँ भाई, हाँ, आगे। पर डोर्सल कॉलम होता है इप्सिलेटरल। तो ये ऊपर समझ आया, रहा है? ऊपर सुन मैं, तो इससे ऊपर लाइक नीचे से, डाउट समझ नीचे से गया, डाउट ऊपर जा समझ रहा है गया ट्रैक्ट, यार, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। डाउट समझ गया मैं तेरा। यहाँ पे मीडियल लेमनिस्कस इन्वॉल्व हो रहा है, मीडियल लेमनिस्कस तो कॉन्ट्रालेटरल साइड का हो गया ना भाई, ऐसे ऊपर आके इस साइड आ चुका है ये। अच्छा ऑलरेडी आ चुका वो। हाँ, तो कॉन्ट्रालेटरल हुआ ना भाई, ऑलरेडी आ नहीं चुका। यार,
ऑलरेडी आ चुका है। फाइबर तो ऊपर जा रहे हैं ना। 5 ऊपर जा रहे हैं, सही बात है, 5 ऊपर जा रहे हैं, मीडियल लेमनिस्कस के क्रॉस होकर ऊपर जा रहे हैं ना, तो अपोजिट साइड के ऊपर जा रहे हैं ना अब। अपोजिट के कैसे ऊपर जा रहे हैं? हाँ अपोजिट साइड जा रहे हैं ऊपर, ये है। यहाँ पे राइट साइड के 5, राइट साइड में लेफ्ट साइड के फाइबर यहाँ पे आए और ऊपर गए, तो अपोजिट साइड के फाइबर राइट साइड के आए ऊपर लेफ्ट साइड में गए। लेफ्ट साइड के फाइबर ऊपर आए, क्रॉस किया उनने राइट साइड में, और और राइट फिर साइड कॉलम से। ट्रैक नीचे से ऊपर जाता है ना। हाँ नीचे से ऊपर ही तो भेज रहा हूँ मैं इसको। हाँ तो राइट से लेफ्ट जाएगा ना ऊपर ये। यार हम डिवीजन राइट साइड बनाने कोई पे करे तो लेफ्ट लेफ्ट वाले राइट में आएंगे ना, लेफ्ट वाले जो इप्सिलेटर लाए। अरे तू मेरा डाउट नहीं समझ रहा। देख, बता। पैर से फाइबर गए है ना, हम्म, तो मिड लग जाए क्रॉस हो रहे हैं वो, और वहां पे जाके मीडियल लेमिनिस्कस बनाएगा वो फाइबर सारे मिलके, लेफ्ट वाले। हाँ हाँ, राइट। क्रॉस होके जो बना वो मीडियल लेमनिस्कस नाम है उसका। क्रॉस हो चुका है। हाँ हाँ तो लेफ्ट साइड में राइट वाला लेमिनिस्कस प्रेजेंट होगा। हाँ। ठीक है। एक और बात बताऊं मैं, तो मैंने तेरे को एनाटॉमी के हिसाब से नहीं पढ़ाया भाई ये चीजें, ठीक है? एनाटॉमी के हिसाब से भाई 3 चीजें बताता हूँ मैं, ठीक है? एनाटॉमी के हिसाब से, अगर तो एनाटॉमी ये मैंने मेरे मेरे हिसाब से बना रखा है ये डायग्राम, ठीक है? तेरे को प्रॉब्लम समझने में क्यों नहीं बताऊं मैं, क्योंकि मेडुला है भाई 3D स्ट्रक्चर, मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर, इसमें होती है, ठीक है? ये पूरा इतना एक 2D पेन में थोड़ा मेडुला, तो सबसे नीचे होता है मोटर डिकसोसिएशन, ठीक है? और यहाँ पे आके थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा मेडुला में थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ पे आके न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस ऑफ क्यूनेटस आके बनते हैं और फिर क्रॉस करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। और ऊपर वाले में इसको यहाँ पे भी मेडुला होता है, यहाँ पे इनका नाम मीडियल लेमनिस्कस होता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं भाई मेडुला के। मेडुला हम पढ़ते हैं ना भाई, एक ही थोड़ा पढ़ा था हमने मेडुला, ये तो मैंने तेरे को सिंप्लीफाइड डायग्राम ठीक है। बनाया, सब कुछ एक में गोट दिया, ठीक है। ठीक है? समझ आई बात है कि मेडुला तो 3D ठीक से है। ऊपर तक जाएगा, 1 सेंटीमीटर का तो बड़ा होएगा ना, अपन एक मिलीमीटर थोड़ा कि 1 मिलीमीटर में सब कुछ क्रॉस हो गया। समझ गया हो जाए समझ बात गया। कि एक डिकसेशन में मोटर हो रहा है, एक में सेंसरी हो रहा है, एक में और कुछ हो रहा है, ठीक है? ठीक है समझ गया मैं। एक में क्रेनियल नर्व बन रही है ये, पर मैंने सबको कंबाइन करेगा तो वो बनेगा। ओके कूल। मीडियल मीडियल मेडलरी सिंड्रोम। हाँ, मीडियल मेलेटरी सिंड्रोम में क्या मीडियल लेमनिस्कस इन्वॉल्व हुआ तो अपोजिट साइड की क्या क्या सेंसेशन चलेगी, तेरे को सेंसेशन पता है। और फिर अपोजिट साइड में, लेटरल साइड में क्या क्या नर्व है, अपोजिट साइड में क्या क्या नर्व है, हैं? अपोजिट साइड में क्या एक नर्व। तो हाइपोग्लोसल नर्व है यहाँ पे। हाँ 12th नर्व है, तो 12th नर्व क्या करती है सप्लाई, 12th नर्व की पाल्सी होगी इप्सिलेटरल, ठीक है? हाँ ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल स्लीव लटक हेमिप्लेजिया हो जाएगी। गया, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया हो गया, क्यों हो गया ना। क्यों हो हो गया? गया ना यार, कोर्टिकस स्पाइनल गया ना। हाँ, कोर्टिको स्पाइनल गया तो मोटर। कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया हो गया। हाँ। ये वाले यहाँ पे जाने थे, यहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है। ठीक है? ठीक है। और फिर हम्म। एमएलएफ तो यहाँ पे है, मानने ना मानने उतरी मर्जी है, एमएलएफ आएगा तो इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। चलिए ये ठीक है। मेडुला वाले सिंड्रोम हो चुके हैं, और हमारे 2 रह गए अब, मिड ब्रेन और पोन्स। पोन्स बहुत इजी है, ठीक है? कर लें भाई सामने कर लेंगे भाई, प्लीज भाई। तो कोई थोड़ा लगा क्या, मतलब कि कुछ बोर हुआ, क्या हुआ? मैं बिना आईपैड लिया हूँ हैं। क्या हमारा पे? माथा भड़कन लग रहा है बैंड। हाँ भाई घने तार है ये, बिजली का वो सिस्टम सा है यो कि नू तार ओढ़ भेज दिया, वो तार ओढ़ भेज दिया। कई कई बार पढ़ा था तो आगे याद होंगे। तब भी गलत करेगा भाई, कोई नहीं आईपैड ने तो बोल पेंसिल बेच चाहिए, पेंसिल सेकंड हैंड नहीं मिलती, ठीक है। पेंसिल कौन बेचेगा, सेकंड हैंड कौन बेचेगा भाई?
भाई पेट पे जगह पेंसिल भेज देगा वो। हैं? नू ना आया करता भाई, कौन नहीं मिले। आजा टीम्स पर ऑनलाइन वीडियो ऑन कर अपनी। आया भाई। यार मैंने कुकुर हटाया था वाली यार।